सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th की, और क्लास 11th की बात यहाँ तक चल चुकी थी कि हम लोग बात कर रहे थे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग फिलॉसफी भी हो चुकी थी। फिलॉसफी हमने देखा था कि लिविंग का उद्देश्य क्या है, मतलब कि आपके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस जीवन को उद्देश्य के हमने पूरे बारे में बताया, और साइंटिफिक भी बताया, और हमने फिलॉसफी भी उसके बारे में बताया। आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े से और आगे बढ़कर कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सजीव और निर्जीव में, मतलब कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कुछ डिफाइनिंग फीचर। रीजन ये है कि हमारी बायोडायवर्सिटी बहुत बड़ी है। अगर बायोडायवर्सिटी में मैं बात करूं कि पूरे जो चीज मैं बात करूं कि हर एक इंडिविजुअल लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने कहा साइंटिफिक वे से चार मापदंड बनाए गए हैं, और चार में पहला था वृद्धि। और वृद्धि को मैंने देखा कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि सांस लेना, खाना पीना, वृद्धि करना, अगर ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग है, तो हाँ, वृद्धि लिविंग के लिए डिफाइनिंग फीचर है। कारण क्या है कि मेरे सामने बहुत सारे यहाँ पे स्टूल चेयर पड़े हैं, इनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अर्थात मैं अगर कहूं कि मेरी डेड बॉडी, अगर मैं मान लो कि इस दुनिया को परलोक सिधार जाऊं, दुनिया छोड़ जाऊं, तो मेरी भी बॉडी उस समय ग्रोथ नहीं करेगी। अर्थात अगर मैं बात करूं कि यहीं पर कोई और पार्टिकल्स, कोई और सबस्टेंस की मैं बात करूं, जैसे प्लांट्स है, अगर प्लांट भी अगर डेड हो जाए तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। थोड़े से एक्सेप्शन की बात यहाँ पे ये थी कि सैंड, जो मिट्टी, टीले, जो पर्वत पहाड़ जो होते हैं, उनमें इकट्ठा होती है एक्सटर्नल थोड़ा सा एकमुलेशन हो जाता है कुछ पार्टिकल्स का, जिसके वजह से उनमें ग्रोथ दिखता है, जो कि वो ग्रोथ कैसा है, एक्सटर्नल। एक लिविंग पर्सन के अंदर या लिविंग इंडिविजुअल के अंदर हमेशा ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर ऐसे माना जाता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लेकिन प्रॉपरली इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि लिविंग और नॉन लिविंग को अच्छे से समझा पाए। जनरली समझा सकता है लेकिन प्रॉपरली नहीं। पर अब इसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ और पढ़ने के लिए था, और नेक्स्ट जो पढ़ने के लिए था वो है रिप्रोडक्शन। क्या था? रिप्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन। अब ये जो प्रजनन है, ये प्रजनन कैसे डिफाइनिंग फीचर है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। तो मैं बात करूं कि प्रजनन है, प्रजनन एक समझिएगा कि प्रजनन के बिना, ऐसा नहीं है कि प्रजनन के बिना कोई जीवन संभव नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं उन बातों पे कि ऐसा नहीं है कि हम एक इंडिविजुअल हैं और मेरे पास अगर, मतलब कि एक किसी कोई पार्टिकल के अंदर या पार्टिकुलर पर्सन के अंदर अगर ये प्रक्रिया नहीं चल रही है या ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन को आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पर, अनुसार हम बात करें, नए संतति की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? नए संतति की उत्पत्ति होती है। मतलब यहां बोला जाए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने जैसा सेम इंडिविजुअल या अपने जैसा संतति उत्पत्ति करता है। संतति उत्पत्ति करता है। मैं बात करूं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने जैसा नया संतति या अपने जैसा संतति उत्पत्ति करता है। जैसे मैं बात करूं यहां पे कि हाथी, और हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। क्या होगा? हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। अगर ऐसा ही मैं बात करूं कि घोड़ा, और घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होगा। जैसे मैं बात करूं यहां पे इंसान, और इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। क्या होगा? इंसान ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई और वो बन जाए। मतलब कि एक चीज समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, और इसके द्वारा हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। पॉपुलेशन का मतलब समझिएगा कि आज हमारे पास 145 करोड़ संख्या हो चुकी है। अर्थात अगर मैं बात करूं कि यहां पर कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी है, वो कारण क्या है? इसी के कारण। अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा जो हैं, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं हैं?
अगर मैं बात करूं कि लिविंग के लिए अगर ये प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है तो मैं सबसे पहले इसका खंडन करता हूं, क्योंकि ये लिविंग का प्रॉपरली फीचर नहीं बता रहा है। क्योंकि आपको एक बात समझ में आनी होगी कि इसके कारण अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो यहां पे वैज्ञानिकों ने भी इसका एक्सेप्शन निकाला और कहा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो, परंतु यह लिविंग डिफाइन करने का प्रॉपर वे नहीं है। कारण यह है कि उन्होंने कहा कि जैसे समझिएगा कि जैसे अगर मैं बात करूं कि हॉर्स फीमेल एंड डोंकी मेल, डोंकी मतलब होता है गधा, मेल से रिएक्ट करके म्यूल बनता है। क्या बनता है? म्यूल। और ये जो खच्चर बनता है बाबू ना, खच्चर, ये खच्चर आगे जनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अर्थात एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्या हॉर्स फीमेल और डोंकी मेल से जो क्रिया हुआ है, इनके परस्पर से जो बच्चा बना है जिसको खच्चर बोलेंगे, और इसको खच्चर जो है, ये खच्चर आगे अपनी संतति नहीं बढ़ा सकता, तो क्या ये सजीव नहीं है? अगर मैं ऐसे ही बात करूं इंसानों में, जो हमारे साधु महात्मा हैं, कौन है? साधु महात्मा जी, आदरणीय साधु महात्मा जो हैं, वो क्या इस प्रक्रिया को नहीं करते, तो क्या वो सजीव नहीं है? इसके लिए एक और मैं बात करूं कि इंसानों में ही एक और वैरायटी है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर क्या वो नई सोसाइटी अर्थात इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वर्कर हनी बी, क्या है? वर्कर हनी बी। और ये वर्कर हनी बी जो है, ये भी प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग कैरेक्टर को फाइन नहीं करती? अर्थात मैं अगर बोलूं कि क्या ये बताओ रिप्रोडक्शन सही है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफाइन करने के लिए, तो आप बोलोगे नहीं सर। लेकिन अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एग्जाम्पल में मैंने ऐसा दिया कि हॉर्स और डोंकी से जो क्रॉस करके जो आया खच्चर, ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, अर्थात ये अपने जीवंत काल तक प्रजनन नहीं करता, तो क्या ये लिविंग नहीं है? है लिविंग। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो ये रिप्रोडक्शन है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के डिफाइनिंग फीचर में पूर्ण रूप से भागीदारी अपना नहीं निभा रहा है। इसलिए अगर मैं बात करूं कि जो साधु महात्मा जी लोग जो हैं, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं करते, वो मुक्ति पा चुके हैं इन सब चीजों से, तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो सबसे ज्यादा तो लिविंग वही है, क्योंकि वो इस चीज को मेजर कर पा रहे हैं कि दुनिया में क्या है, दुनिया कैसे बनी है और कैसे हर एक चीज संजोया गया है, तो सबसे ज्यादा तो लिविंग वही है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो है रिप्रोडक्शन, ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन नहीं करता, परंतु एक चीज याद ध्यान रखिएगा, मैं एक और बात बोलूंगा कि जो डेड ऑब्जेक्ट हैं, जो मरे हुए वस्तु हैं, वो कभी प्रजनन नहीं करते। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि डेड पार्टिकल्स आर नॉट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, या बोला जाए कि अपनी जैसी नई संतति को नहीं बना सकते। अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं बाबू? दो प्रकार से। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल, जिसमें सिंगल पेरेंट्स और इन्वॉल्व, उसमें क्या होगा? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उनके खंडन विखंडन अर्थात टूटने से या उनके रीजनरेशन से नई संतति का डेवलपमेंट होगा, अर्थात सेल डिवीजन के द्वारा होगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज बनता है जिसका नाम है गैमिट। क्या नाम है? गैमिट। और ये गैमिट दो प्रकार के होंगे, मेल गैमिट और एक होगा फीमेल गैमिट। अगर ये दोनों फ्यूज होंगे तो बनेगा जाइगोट। आप ये क्लास 10 में पढ़े होंगे। और जाइगोट से भ्रूण का विकास होगा और भ्रूण जब बन जाएगा तो नई संतति का डेवलपमेंट हो जाएगा।
अब रही बात, ये तो हम लोग समझ लिए, ये क्लास 10th की बातें थी, इसको तो बहुत पहले समझ चुके हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन को हम बहुत बार चिल्ला चिल्ला के आपको बोले होंगे कि ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने का प्रॉपर वे है। आज क्या समझ में आ रहा है? नहीं है, क्योंकि जो भी लिविंग है उसमें ये सही नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन ही करेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि प्रत्येक जीवन का या प्रत्येक जीव का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, और इसमें वो चीजें आपको खुल के दिखा रहा है। जबकि क्लास 12th का पहला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसमें हम पढ़ा रहे हैं कि नई संतति की उत्पत्ति करना, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल का वही योगदान है कि अपने जैसा बना के जाना। ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके संदर्भ में मैंने एक और बात आपको बोला कि जो डेड ऑब्जेक्ट है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब कि वो जनन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एक तरह से बोला जाए कि लिविंग और नॉन लिविंग, अर्थात बोला जाए कि जो डेड पार्टिकल्स हैं उनके बीच का ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, परंतु पूरे ब्रह्मांड या बोला जाए कि पूरे बायोडायवर्सिटी में लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ करेक्ट वे। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने यहां देख लिया और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि रिप्रोडक्शन से हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मेटाबॉलिक रिएक्शन, और उससे देखेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या लिविंग और नॉन लिविंग को सही में डिफाइन कर पा रहा है कि नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।